और पुरफजल और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आज मैं खुदावंद का खादम पास्टर सिफारिश रहमत एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं रकम है मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, और उसका हम दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत का मुताला करेंगे, जहां पर हमें आज मिलता है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किए करो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किए करो लिखा है। क्या आज आप इस बात पर ध्यान लगाएं, जो काम भी आप करते हैं क्या शिकवा शिकायत से जिंदगी भरी हुई है या नहीं? अगर आप भी शिकवे शिकायत कर रहे हैं तो खुदा का कलाम मेरी और आपकी जो रहनुमाई कर रहा है कि हमें जो भी करना है शिकायत नहीं करनी। शिकायत जो है खुदा को नापसंद है, क्योंकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि सब काम शिकायत बगैर करने हैं। जब शिकायत आ जाती है, शिकवे आ जाते हैं, फिर नफरत बढ़ती है और फिर शिकवे शिकायत दूसरों के बारे में कुछ दिल में गलत तस्वरात आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हमने पढ़ा है कि सब काम शिकायत बगैर करने हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है मुकद्दस यकूब के खत में हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो। क्योंकि क्या लिखा है? ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। शिकायत जो करता है वो सजा पाता है, क्योंकि सजा किसको मिलती है? मुजरम को मिलती है। अगर आप शिकवे शिकायत से भरे हुए हैं तो आप खुदा के लोगों गौर कीजिएगा कि आप उन खुदा की नजरों में मुजरम बन रहे हैं। शायद अपनी नजर में तो ठीक हैं या दूसरों की नजर में तो आप ठीक हैं, लेकिन खुदा की नजर में आप जो कुछ कर रहे हैं ये कुछ ठीक नहीं कर रहे। खुदा को नापसंद ये बात है। खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, सब काम शिकायत बगैर किया करो, क्योंकि तकरार नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहता है, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो मुनसिफ दरवाजे पर खड़ा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुदा का कलाम आपको ये सिखा रहा है कि शिकायत नहीं करनी। खुदावंद के लोगों, अगर हम यहूदा के खत में पढ़ें तो वहां पर भी मिलता है, ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफा के लिए लोगों की रवादारी करते हैं। शिकायत क्यों करते हैं? अपने मकसद के लिए, अपने बारे में या अपने लिए लोगों को अपनी तरफ रागब करने के लिए या अपनी तरफ उनका ध्यान लगाने के लिए। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि सब काम शिकायत बगैर करने हैं और ना ही तकरार होना चाहिए। और खुदावंद के लोगों, हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में लिखा है, खुदावंद कहते हैं कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। क्योंकि हम शिकवे और शिकायत से बड़ी जिंदगी गुजारते हैं, ना कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक। इस वजह से खुदा हमसे शिकायत करता है कि पहली सी मोहब्बत जिंदगी में नहीं, पहला किरदार जो खुदा ने आपको दिया था वो नहीं रहा। क्योंकि पहला मजाज खुदा ने आपको मुकद्दस और पाक बनाया था, बेऐब बनाया था। गुनाह आलूदा जिंदगी के साथ आपको खलक नहीं किया था, आपको गुनाह से पाक किया था। जब आपने गुनाह किया और खुदा की नाफरमानी की, इस वजह से आप गुनाह में चले गए। खुदा के लोगों, आज भी अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं तो फिर होगा क्यों? होगा यूं कि आप मुकद्दस बन जाएंगे। आप खुदा की नजर में जैसा खुदा चाहता है वैसे हो जाएंगे। और खुदावंद के लोगों, हम देखते हैं कि लिखा है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानते हैं। क्योंकि
और ऐसे लोग हैं जो गलत नजरियात का शिकार हो जाते हैं। गर्ज की खातर, मुफादात की खातर, अना की खातर, पैसे की खातर और अपनी और जो जिंदगी में चीजें हैं उनकी खातर। बाइबल मुकद्दस कहती है सब काम क्या करना है? बगैर शिकायत और तकरार के। जब तकरार लोग करते हैं, तकरार करने का मतलब दूसरे को नीचा दिखाना। जब दूसरे को नीचा दिखाते हैं तो फिर आपके अंदर या जिसके साथ आप तकरार कर रहे हैं उसके अंदर आपके लिए नफरत पैदा होती है। मेरे सीसो, ये आपके अंदर नफरत उसके लिए, अगर वो आपको नीचा दिखा रहा है, होगा यूं कि आप खुदा के हुजूर जब जाएंगे, आप एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, सजा के लायक है, इस वजह से आपकी दुआ रुक जाएगी। जब आपकी दुआ रुक जाएगी तो फिर आपको बरकत नहीं मिलेगी। जब आप आसमान का खुदा आपसे नाराज हो जाएगा तो फिर होगा यूं, जब नाराज हो गया तो फिर बरकत नहीं है। जब उसकी बरकत ना हो तो बरकत का उल्ट जो है वो लानत है। आप मेरे सजा के लायक ना बने। सब काम शिकायत और तकरार बगैर करने हैं। बच्चों को शिकवों शिकायत से भरे हुए हैं। बीवी अपने शोहर से शिकवे शिकायत करती है, हमारे लिए क्या किया है? खुदा उनके लोगों, आप खुदा के लिए शिकायत कर रहे हैं। खुदा ने हमें क्या दिया है? हमें गरीब पैदा किया है, हमें ऐसे घराने में पैदा किया है। खुदा ने आपको ठीक जगह पर रखा है और ठीक घराने में पैदा किया है। जिस जगह पर भी आप पैदा हुए हैं उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी से इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी तसल्ली, हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हमारी रहबरी करता है। खुदा उनके कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं जो खुदा आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, क्योंकि हमने शिकायत नहीं करनी। शिकायत जब ना होगी फिर शिफायत होगी। शिफायत करने वाले बहुत कम हैं, शिकायत करने वाले आप बहुत ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप शिफायत करने वाले बन जाएंगे, ना सिर्फ जमीन पर आपके लिए रास्ते हमवार होंगे, बल्कि आसमान पर आपके लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे और रास्ते भी हमवार होंगे और खुद लश्करों का खुदा आप पर खुश होगा, क्योंकि आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। आप शिकायत नहीं कर रहे, आप तकरार नहीं कर रहे, क्योंकि आप जब तकरार करेंगे खुदा को नाराज करेंगे।